మహేష్ అప్పయ్య తప్ప आखिर ये लोग एक जानवर के मरने पर इतना क्यों रो रहे हैं? किस बात पर इतनी भीड़ लगाई जा रही है? ये कोई मामूली हाथी नहीं बल्कि ये एक जाबाज फॉरेस्ट ऑफिसर है जो साथ ही साथ मैसूर के प्रसिद्ध दशहरे की शान भी हुआ करते थे। इन्होंने पूरे 65 साल भारत माँ को अपनी सर्विस दी, लेकिन इनकी मौत की वजह से पूरे स्टेट में दंगे और प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? सरकार हमसे क्या छुपा रही है और इनकी मौत की असली वजह क्या थी? आइए आज यही जानते हैं। वर्ष 1960 में कर्नाटक के घने जंगलों में अर्जुन का जन्म होता है। लेकिन अर्जुन का बचपन आसान नहीं था। जब वो छोटा था उसे खेड़ा ऑपरेशन के दौरान पकड़ लिया गया था, लेकिन अर्जुन हार मानने वाला में से नहीं था। यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि हाथी बुद्धू होते हैं। हाथी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान जानवर होते हैं और अर्जुन सर शायद दुनिया के सबसे बुद्धिमान हाथी थे। बचपन से ही ये बहुत क्यूट थे, इसलिए सभी इनसे दोस्ती करना चाहते थे। फिर क्या था, इन्होंने अपने इमोशनल इंटेलिजेंस से इंसानों के तौर तरीके को सीख लिया। कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण के बाद अर्जुन जंगल का मॉन्स्टर बन गया। उसकी ताकत और दिमाग को देखकर सभी दंग रह जाते थे। मैसूर की दशहरा कितनी फेमस है ये तो आपको मालूम ही होगा। अर्जुन इसके बहुत बड़े पार्ट है। अर्जुन रेंजर के साथ साथ इस फेस्टिवल के सबसे बड़े सेलिब्रिटी भी है। जी हाँ, ये वही विशालकाय हाथी है जो सोने से बने हौदा को राजा की तरह लेकर शहर में घूमता है और पूरे अपने हाथियों की टीम को लीड करता है। अर्जुन असल मायने में बैटमैन था। वह दूसरे जानवरों को बचाने में मदद करता था। एक बार उसने एक जंगली हाथी को नदी में डूबने से बचाया और ऐसे कई मल्टी लेवल ऑपरेशंस करता था। लेकिन 4 दिसंबर 2023 एक दुखद दिन रह गया जब अर्जुन एक जंगली हाथी के साथ लड़ाई में घायल हो गए। पूरे स्टेट में शोक की लहर दौड़ गई। अर्जुन अपने 64 सालों में भारत माता को अपनी सर्विस देने के बाद शहीद हो गए। फिर कर्नाटक में इतने प्रोटेस्ट क्यों चालू हो गए? एनिमल राइट एक्टिविस्ट और इवन नॉर्मल लोगों के द्वारा। एक्चुअली इसके पीछे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गलती है। इसलिए लोगों ने सरकार के सामने 3 बड़े सवाल खड़े किए। पहला, क्या इस प्रकार किसी जंगली जानवर को जबरदस्ती पकड़कर उसको ट्रेनिंग देना सही है? अर्जुन और उसके जितने टीममेट हाथी थे वो कोई रेस्क्यू वाले नहीं थे। उनको पकड़कर ट्रेनिंग दिया गया और खतरनाक ऑपरेशन में भेजा गया। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या वो जंगल के रेंजर्स उतने ट्रेंड थे इतने बड़े हाथी को कंट्रोल करने के लिए, और वो भी एलिफेंट वर्सेस एलिफेंट फाइट में? कर्नाटक की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को माने तो फिर फॉरेस्ट रेंजर ने गलती से अपने टीममेट हाथी को ट्रैंकुलाइजर से शूट कर दिया, जिसके बाद अर्जुन की फाइट 1 वर्सेस ऑल हो गई, जिसमें अर्जुन ने बहुत ही बहादुरी के साथ पूरी फाइट लड़ी और फील्ड में ही वीर गति को प्राप्त हुए। तीसरा जनता का ये सवाल था कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी पूरी पब्लिक के सामने दिखाई जाए कि असल में मृत्यु का कारण क्या था। अब अर्जुन तो हमारे साथ में नहीं रहा, लेकिन अर्जुन जैसे जानवरों की इंसानों से ज़्यादा इंसानियत हमेशा इंसानों के लिए मिसाल बनकर रहेगी। और ऐसे ही कम शब्दों में रिसर्च वाली डिटेल्ड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेश, मिलते हैं अगली वीडियो में।